बहुत समय पहले की बात है। भारत की धरती पर जहां मिट्टी की खुशबू में मेहनत घुली रहती थी और सुबह की हवा में पक्षियों का मधुर संगीत बहता था, वहीं एक विशाल और घना जंगल फैला हुआ था। इस जंगल के किनारे किनारे एक छोटा सा ग्रामीण गांव बसा था। गांव के घर कच्ची दीवारों वाले थे, छप्पर की छतें थीं और हर आंगन में तुलसी का पौधा लगा रहता था। सुबह होते ही बैलों की घंटियां बज उठतीं, किसान खेतों की ओर निकल जाते और शाम ढलते ही दियों की रोशनी में पूरा गांव नहाने लगता। रात को बुजुर्ग बच्चों को नैतिक कहानियां सुनाते और वही कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती चली जाती। इसी जंगल का राजा शेर था। उसकी दहाड़ इतनी शक्तिशाली थी कि न केवल जंगल के जानवर बल्कि गांव के लोग भी समझ जाते थे कि जंगल जाग रहा है। फिर भी शेर केवल ताकत का प्रतीक नहीं था, वो न्यायप्रिय था, संतुलन बनाए रखता था और बिना कारण किसी कमजोर जीव को नुकसान नहीं पहुंचाता था। जंगल में शांति बनी रहे, यही उसका नियम था। एक दिन की बात है, दोपहर का समय था। सूरज सिर के ऊपर चमक रहा था और हवा कुछ सुस्त हो चली थी। शेर शिकार करके पेट भर चुका था। उसने जंगल के बीच खड़े एक विशाल बरगद के पेड़ की ठंडी छाया देखी और वहीं लेट गया। पत्तों के बीच से छनकर आती धूप उसके शरीर पर पड़ रही थी। चारों ओर गहरा सन्नाटा था, मानो पूरा जंगल सो रहा हो। उसी समय झाड़ियों के पीछे से एक नन्हा सा चूहा बाहर आया। उसकी आंखों में कौतूहल था। उसने जीवन में पहली बार इतना विशाल जीव देखा था। बाल सुलभ चंचलता में उसने सोचा, ये तो गहरी नींद में है। अगर मैं इसकी पीठ पर दौड़ लूं तो कितना मजा आएगा। चूहा धीरे धीरे शेर की पूंछ पर चढ़ गया, फिर उसकी पीठ पर दौड़ने लगा और अचानक फिसलते हुए नीचे आ गिरा। उसी क्षण शेर की नींद टूट गई। वो गरजा, जोर से दहाड़ा और पूरा जंगल गूंज उठा। उसने अपने विशाल पंजे से चूहे को दबोच लिया। चूहा डर के मारे कांपने लगा। उसके लिए वो पल जीवन और मृत्यु के बीच का था। कांपती हुई आवाज में वो बोला, हे राजा, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं बहुत छोटा हूँ। अगर आप मुझे छोड़ देंगे तो मैं ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। शायद किसी दिन मैं आपकी मदद कर सकूं। शेर हंस पड़ा। उसकी हंसी में शक्ति थी पर उपहास नहीं। उसने कहा, तुम जैसे छोटे जीव मेरी क्या मदद करोगे। फिर भी उसके मन में दया जाग उठी। उसने पंजा हटा लिया और बोला, जाओ, आज तुम्हें जीवन दान देता हूँ, लेकिन फिर कभी ऐसी गलती मत करना। चूहा बार बार धन्यवाद देता हुआ झाड़ियों में गायब हो गया। कुछ दिनों बाद जंगल में अजीब सी हलचल होने लगी। गांव के लोग आपस में फुसफुसाने लगे, शिकारी आए हैं। शिकारियों ने जंगल के भीतर मजबूत रस्सियों से जाल बिछा दिए और पेड़ों के पीछे छिपकर इंतजार करने लगे। एक दिन शेर उसी रास्ते से गुजरा। जैसे ही उसने आगे कदम बढ़ाया, जाल अचानक कस गया। शेर पूरी ताकत से दहाड़ा, भागने की कोशिश की, लेकिन जाल और कसता चला गया। शिकारी दूर से ये सब देखकर खुश हुए और शेर को ले जाने के लिए गाड़ी लाने गांव की ओर चले गए। शेर की दहाड़ पूरे जंगल में गूंज रही थी। वही दहाड़ दूर बैठे उस नन्हे चूहे ने भी सुनी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा, राजा संकट में है, अब मेरा कर्तव्य है कि मैं अपना वादा निभाऊं। वो बिना देर किए दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। उसने कहा, घबराइए मत राजा जी, मैं आपको मुक्त कराऊंगा। चूहा जाल पर चढ़ गया और अपने नन्हे लेकिन तेज दांतों से रस्सियां कुतरने लगा। समय लगा, मेहनत लगी, पर अंततः रस्सियां टूट गईं और जाल खुल गया। शेर आजाद हो गया। उसने चूहे की ओर देखा, सिर झुकाया और कहा, आज मुझे समझ आ गया कि कोई भी छोटा नहीं होता। सच्ची मदद आकार नहीं, भावना देखती है। इसी जंगल की एक और हिस्से में पहाड़ियों के पास दो बाघ रहते थे। छोटा बाघ मेहनती, शांत और संतोषी था। वो अपने परिश्रम से जीवन जीता और जो मिलता उसी में खुश रहता। बड़ा बाघ इसके ठीक विपरीत था, लालची, आलसी और ईर्ष्यालु। वो चाहता था कि बिना मेहनत के सब कुछ मिल जाए। एक दिन दोनों को जंगल की एक पुरानी गुफा में एक जादुई चक्की मिली। उस चक्की पर खुदा हुआ था, जो मांगोगी मिलेगा, पर लालच मत करना। छोटा बाघ चक्की की शक्ति समझ गया। वो उससे उतना ही मांगता जितना जरूरी होता, भोजन, फल और अनाज। वो जंगल की कमजोर जानवरों की मदद करता और सभी उसका सम्मान करने लगे। दूसरी ओर बड़ा बाघ ये सब देखता और मन ही मन जलता रहता। एक रात उसने चुपके से जादुई चक्की चुरा ली। उसने लालच में आकर कहा, मुझे बहुत सारा नमक दो। चक्की से नमक निकलता ही चला गया। बाघ नमक को नाव में भरकर ले जाने लगा, लेकिन उसे चक्की रोकने का तरीका नहीं आता था। नमक बढ़ता गया, नाव भारी होती गई और अंततः नाव समुद्र में डूब गई। कहा जाता है कि उसी दिन से समुद्र का पानी खारा हो गया। इस घटना के बाद जंगल में रहने वाले सभी जीवों ने एक गहरी सीख ली। शेर, चूहा और मेहनती बाघ ने समझ लिया कि दया, कृतज्ञता और परिश्रम ही जीवन का सच्चा धन है। जंगल और गांव में फिर से शांति लौट आई और ये कहानी आज भी गांवों में बच्चों को सुनाई जाती है।